बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है 2025 का। बिल्कुल आप लोग मिला सकते हैं प्रश्न पत्र संख्या भी, ठीक ना। 20 फरवरी को आप सभी का सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है, सेम यही पेपर आएगा, वायरल हो चुका है। पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा, ठीक ना। देख सकते हैं हूबहू सेम टू सेम यही पेपर आएगा, ठीक ना। पूरा रट लीजिएगा, 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, लेकिन मैं आपको पूरा 80 में 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताऊंगा ताकि आप लोग गर्दा उड़ा के आ जाए एग्जाम में। पहला प्रश्न आपका कर रहा है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। तो अमेरिका में जो है न्यू डील लागू की फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, ठीक ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने की, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद करते चलिएगा, सेम यही सब प्रश्न आएगा एग्जाम में, ठीक ना। यदि याद नहीं करते हैं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। और इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक ना। तीसरा प्रश्न करा है कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है। तो वह बना है कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न करा है कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। तो वह जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। तो वह है भारत, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अपना भारत, ठीक ना। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। तो वह बनी 1863 ईस्वी में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए फटाफट हम सभी का आंसर करवाते जाते हैं, आप लोग याद करते जाइएगा। और इसका PDF मैं आगे आपको बता ही दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, और आप लोग बेहतर तरीक़ा से तैयारी कर लीजिएगा। 7 नंबर का है गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया जो है अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुबंधित मजदूर, ठीक ना। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो वह हुआ था चीन में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अल हिलाल का संपादन डॉट ने किया, यानी कि किसने किया। तो वह किया मौलाना आज़ाद, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है। वह बिस्मार्क का संबंध नहीं है, ठीक ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो वह हुआ था सेडान में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वार एंड फिश किसकी रचना है। वार एंड फिश जो है वह टॉल्स्टॉय का रचना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो वह हुई थी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह हुआ 1916 ईस्वी में, ये राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का आपको वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा और सब्जेक्टिव भी मिलेगा, ठीक ना। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो वह की 1907 ईस्वी में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। तो वह जो है औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, बिल्कुल वायरल हो चुका है प्रश्न, पूरा रट लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 17 नंबर का है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार जो है चीन में हुआ, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो वह लागू की गई 1804 ईस्वी में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है। तो वह है कर्नाटक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद करते चलिएगा सभी साथियों। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कपास उत्पादन के लिए
उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो वह हो जाएगा काली मिट्टी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो वह एल्यूमिनियम में उपयोग होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है, तो क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है अलगाववाद, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अलगाववाद। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, तो वह भाषा है सिंहाली, ऑप्शन सिंहली हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर का एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो वह तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, तो वह हुई 1995 ईस्वी में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान दूसरा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है, तो वह 16 है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो वह जो है कोलकाता एवं दिल्ली, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता एवं दिल्ली। उसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा मयूर हो जाएगा, ठीक ना, मयूर, मयूर राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा मयूर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ मयूर लिखा हुआ है, ठीक ना, मिट गया है कोई बात नहीं है, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक ना, मैंने मयूर बता दिया आपको, ठीक। 30 नंबर का है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो वह है उत्तराखंड में प्रचलित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो वह किया लेनिन ने, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का है सूचना के अधिकार संबंधित सूचना कानून कब बना, तो वह कानून बना आपका 2005 में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 33 नंबर का निम्नलिखित खनिजों में कोडरामा किससे संबंधित है, कोडरामा जो है वह अभ्रक से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय दल आपका हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी, यह राष्ट्रीय दल नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 35 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो वह जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो वह होती है ढीली प्रशासन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 37 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, तो वह होती है बहुदलीय व्यवस्था में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला, तो वह मिला जनता पार्टी को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया, तो वह दिया गया 22 भाषाओं को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो वह हुई 1986 ईस्वी में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, तो वह है 25,494 रुपये। उसके बाद आपका 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन है, यह कथन किसका है, तो मार्शल का है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 43 नंबर का है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले और जमा किए जा सकते हैं, वह 24 घंटे, हमेशा आप जो है पैसा निकाल सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, 24 घंटा हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है, तो वह है भारत, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 45
45 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि ISI चिन्ह अंकित है। आई और SI जो चिन्ह होता है वह अंकित है, तो वह है 1500 उत्पादों पर, ठीक ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 46 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, तो वह आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो वह आया था बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 48 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, तो बिहार का शौक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न कर रहा है बिस्मार्क निम्न में से क्या था, बिस्मार्क जो था वह कूटनीतिज्ञ था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि G8 की स्थापना कब हुई, G8 की स्थापना जो हुई 1975 ईस्वी में हुई, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई, तो वह हुई इनमें से सभी कारण, जैसे कि बंदरगाह की सुविधा, उसके बाद कपास की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। उसके बाद 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, तो वह है मनाली से लोह तक, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा, मनाली से लेह तक। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो वह केरल को कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है 55 नंबर कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया, तो वह किया गया आपका 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है, तो कहा जाता है महापौर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, तो प्रमुख कारण हो जाएगा इनमें से सभी, उपयुक्त सभी, जैसे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, उसके बाद आपका बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैकलेगन समिति बनाई गई, तो वह बनाई गई 1914 ईस्वी में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 55 नंबर प्रश्न 59 नंबर कर रहा है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, तो इसका आविष्कार हुआ 1970 ईस्वी में, ठीक ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 60 नंबर प्रश्न कर रहा है इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन का प्रणेता थे, तो वह थे आपका भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है, तो वह है 22, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम है, तो वह है भारतीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 63 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक हैं, तो वह है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, उसके बाद शिक्षा एवं प्रशिक्षण, तो डी मार्क के आना है आपको, ठीक है ना। 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, तो वह जो है इनमें से सभी हो जाएगा, उदासीकरण भी हो जाएगा, उदारीकरण, उसके बाद निजीकरण, वैश्वीकरण, तीनों हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो वह दी गई बारदोली, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 66 नंबर प्रश्न कर रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो वह पारित हुआ सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कर रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है दास कैपिटल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो वह हुआ था 1954 ईस्वी, ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो वह किया था नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कर रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था रूस, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 71 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो वह ह्यूम हो जाएगा। ह्यूम, ठीक है ना। 72 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो वह हुई नवंबर 1917 ईस्वी में, ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो कार्ल मार्क्स ने किया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 74 नंबर कर रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो वह करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है ना, CSO। उसके बाद आपका जो है 75 नंबर प्रश्न कर रहा है तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था, तिनकठिया प्रणाली जो है वह किसानों पर लागू हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, तो वह MN राय ने की, MN राय, ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, MN राय। उसके बाद 77 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया, तो वह 1786 ईस्वी में किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर कर रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो वह पाया जाता है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 79 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो वह है कृषि, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर कर रहा है कि सिंदरी कहाँ स्थित है, सिंदरी जो है झारखंड में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसका PDF हम आपको बताते हैं कहाँ से डाउनलोड करना है। सिंपल सा आपको अपने मोबाइल में गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास, SK नॉलेज क्लास लिख के सर्च मारना है, ठीक ना। जैसे SK नॉलेज क्लास लिख के सर्च मारिएगा, फर्स्ट नंबर वेबसाइट आ जाएगा sknowledgeclass.in, sknowledgeclass.in पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करिएगा नेक्स्ट पेज आपका खुलेगा, इस प्रकार का इंटरफेस आपको खुलेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ 10th क्लास वाला सेक्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा, आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ देख सकते हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, साइंस का ऑब्जेक्टिव, सारा चीज़ आपको यहाँ दिखेगा, क्लास 10th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा।